Everyone, this is PS and today I'm going to talk to you how to manage time or how to manage multitasking, how to do multitasking and manage time. So first of all, मान लीजिए कि आप किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर करियर ओरिएंटेड हो या स्टूडेंट हो। इन तीनों फेज़ में हमेशा हमें अक्सर एक चीज़ फेस करनी पड़ती है कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप हर चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो और साथ में, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ रखनी है। पूरे दिन अगर आप सो रहे हो, नहा धो रहे हो, ये सारा टाइम निकाल दो, तो बचा हुआ जो टाइम है उसमें आप मान लीजिए कि आधे घंटे 1 घंटे अपने आप को रिफ़्रेश करोगे, मूवी वूवी देखोगे, म्यूज़िक सुनोगे। फिर 1 घंटे आप फैमिली को निकाल रहे हो डिनर के टाइम पे या कुछ भी। तो इसके बाद जितना भी टाइम बचता है वो आपको प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। मान लीजिए आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो 2 चीज़ों का। मैं सिंपल से स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू आर परस्यूइंग समथिंग लाइक एग्जाम्पल म्यूज़िक, राइट। सो आप क्या करो कि ऑब्वियसली आपका पास होना ज़रूरी है, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हार्स उस चीज़ को आपको देना है जो या तो आप बहुत प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हो या फिर वो चीज़ जिसको देन एंड देयर आपका सक्सीड करना ज़रूरी है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रायोरिटी स्टडीज़ आएंगी। तो आप 8 घंटे अगर पूरे दिन में मिल रहे हैं तो आपको 6 आवर्स अपनी स्टडीज़ को देना है एंड 2 आवर्स फॉर म्यूज़िक और हॉबी। देन मान लीजिए कि अगर आप 3 चीज़ें लेके चल रहे हो तो अगेन ये टाइम का प्रोपोर्शन उसी हिसाब से डिवाइड होगा जिस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी है। सेकंड, प्रोडक्टिविटी। कोई ऐसा काम है जिसमें आपको मतलब भाई आपको ख़त्म करना ही करना है, उसमें रिज़ल्ट चाहिए ही चाहिए, वो काम आप अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम में करो। जैसे पढ़ाई अगर है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिव टाइम है मॉर्निंग का, बहुत लोगों के लिए नाइट का होता है, बट मॉर्निंग का टाइम बहुत प्रोडक्टिव होता है। उस टाइम पे आप पढ़ाई को रखो। फिर म्यूज़िक को आप पढ़ाई के बाद या फिर कोई हॉबी है उसको आप पढ़ाई के बाद कर सकते हो। इससे क्या होगा कि पढ़ाई करने के बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बचा हुआ टाइम जो है आप यू यूज़ इट टू मेक योर सेल्फ लाइवली अगेन। देन अगेन मान लीजिए कोई तीसरा टास्क है जो थोड़ा सा रिगरस है, तो उस टास्क को आप अपनी हॉबी के बाद रखिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई की, एग्जॉस्ट हो गए, खुद को आपने रेजुविनेट किया अपनी हॉबी से एंड फाइनली आप फिर से जो भी रिगरस टास्क है उसमें लग गए, जैसे हाउस होल्ड कोर्स हो गए या कोई भी चीज़ हो गई। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट।